सिर्फ इस देश के अंदर में मदरसों की जांच करा दो, आपको समझ में आ जाएगा आतंकवादी पैदा कहां से हो रहे हैं, ये बम आरडीएक्स आ कहां से रहे हैं देश के अंदर में, और तमाम आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएंगी। गौरीशंकर मंदिर के बगल में एक और मंदिर है, उसके शीशे टूट गए। क्या बातें कर रहे हैं आप? शरीर का एक टुकड़ा गिरकर गौरीशंकर मंदिर के आगे गिरता है। इनके निशाने पर पूरा भारत है भाई साहब, ये निशाने पर हिंदू है जिसे ये लोग काफिर मानते हैं। अनपढ़ गवार बन के जनसंख्या को बढ़ाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो बम बन के फट जाएंगे। अभी वो लेडी डॉक्टर जो पकड़ी गई है, 4 में से एक लेडी डॉक्टर थी। वो लेडी डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि वो 2 साल से जुटा रही थी आरडीएक्स। कही बात नबी पैगंबर की कि मेरी एक उम्मत आएगी जो भारत के अंदर गजवाए हिंद को लाएगी, ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उस पर कहीं ना कहीं इस देश को सोचने वाली सोच रखनी चाहिए। इस देश के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि इस देश में ये लोग हथियार, आरडीएक्स, बम किस लिए जमा कर रहे हैं, क्यों जमा कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। 1947 से लेकर 2047 का जो हमारा संकल्प है हम हिंदुओं का है कि हम 100 साल में इस देश को विकसित भारत बनाएं। पर इनका क्या है सर, ये चाहते हैं कि गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। तो लोग कह रहे हैं सीएनजी का सिलेंडर फटा है। भाई साहब, सीएनजी का सिलेंडर दरियागंज तक, लाल किले पे विस्फोट होता है, 1.5 किलोमीटर दूर है दरियागंज। वहाँ के दुकान वाले बता रहे हैं कि विस्फोट इतना तगड़ा था कि हमारे यहाँ तक आवाज आई है। अगर अनपढ़ रहेंगे तो जनसंख्या विस्फोट करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो बम लगा के विस्फोट कर देंगे। ऐसों का इलाज सर इतना ही है सर, इनके गांड पे तेल लगा के सूद देना चाहिए। और जहां ये जनाजे वनाजे की अभी भैया ने बात की ना, जो जाता है उसकी खोपड़ी पे गोली मार दो, क्योंकि इनका इलाज यही है, ये डर में रहना चाह रहे हैं। डर जाते हैं बोलने से, हम नहीं डरेंगे साहब। हम खुलकर बोलते रहेंगे कि आतंकवाद का एक ही धर्म है, कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी एक ही धर्म से आते हैं। उनके मैयत पर फतिहा पढ़ा जाता है, उनकी मैयत पर फतिहा पढ़ा जाता है। और नहीं तो कह दो कि आतंकवादियों को सुअरों के साथ जला दिया जाए। क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? मुझे 5 लोग ऐसे मिलकर नहीं आते जो उन आतंकवादियों को कंडेम करें और आतंकवादियों को बचाने का काम करते हो। और सेना पे के शौर्य पर सवाल उठाते हो, इंटेलिजेंस के ऊपर पे सवाल उठाते हो। कुछ लोग कह रहे हैं सीएनजी का सिलेंडर फटा है, विस्फोट। भाई साहब, सीएनजी का सिलेंडर दरियागंज तक, लाल किले पे विस्फोट होता है, 1.5 किलोमीटर दूर है दरियागंज। वहां के दुकान वाले बता रहे हैं कि विस्फोट इतना तगड़ा था कि हमारे यहाँ तक आवाज आई है। भगीरथ पैलेस की दुकानों में कई लोगों के शीशे टूट गए। यहाँ तक कि गौरीशंकर मंदिर के बगल में एक और मंदिर है, उसके शीशे टूट गए। क्या बातें कर रहे हैं आप? शरीर का एक टुकड़ा गिरकर गौरीशंकर मंदिर के आगे गिरता है और आप कह रहे हो कि सीएनजी ब्लास्ट है। इनके निशाने पे गौरीशंकर मंदिर इनके निशाने पर पूरा भारत है भाई साहब, ये निशाने पर हिंदू है जिसे ये लोग काफिर मानते हैं, वो है इनके निशाने पे पूरा भारत है। आप सिर्फ एक जगह ना देखो। और मैं एक और बात बता देता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से एक मांग करता हूं सिर्फ। और जिस दिन हमारे देश की सरकारों ने ये काम करना शुरू कर दिया ना, फिर कोई ये सवाल नहीं कर पाएगा कि इतना आरडीएक्स आया कहां से। एक बार ये मौका है, ये दस्तूर है, एक बार भारत भर के मदरसों की जांच करा दो। आपको सच बता रहा हूं, इतना असला, इतना बारूद मिल जाएगा जो भारत को दहलाने के लिए ये लोग इकट्ठा करते जा रहे हैं। अभी वो लेडी डॉक्टर जो पकड़ी गई है, 4 में से एक लेडी डॉक्टर थी। वो लेडी डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि वो 2 साल से जुटा रही थी आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट। सोच कर देखिए किस मानसिकता से, डॉक्टर करके। अरे मेरे फादर डॉक्टर हैं भाई, मैं जानता हूं डॉक्टर क्या होते हैं। हमने कोरोना काल में देखा डॉक्टरों ने किस तरीके से, मेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टरों ने भगवान बनकर लोगों की सेवा करी। आज तुमने उन डॉक्टरों को भी बदनाम कर दिया। सोच कर देखिए, ये नृशंस हत्या है आतंकवादी संगठनों के द्वारा, ये इस्लामिक आतंकवाद के तहत हुआ है। मैं बार बार चीख कर एक ही बात बोल रहा हूं, इसको जितने भी दोगले हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, और जो लोग ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है, जो लोग बार बार मुसलमानों की करने पर लगे आतंकवादियों की, उन सबकी जांच हो। किसी मुसलमान की चेकिंग कर रहे हैं तो वो क्लिप काट कर डाली जा रही है कि देखो देश के अंदर में सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है। अरे भैया, जब हर आतंकवादी हमले में मुसलमान ही शामिल होगा तो और किसको चेक किया जाएगा? इसलिए इन सबकी जांच होनी चाहिए जो लोग इस आतंकवादी घटना को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। मैं एक महिला को देख रहा हूं, काविश अजीज करके, करिश्मा अजीज और काविश अजीज,
कशिशा अवीज क्या कह रही है कि इससे फायदा किसको होगा, वो क्यों करेंगे, वो नैरेटिव गढ़ने की कह रहे हैं कि ये चुनाव की वजह से हुआ है। उन तमाम लोगों का जांच होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। भाई साहब कड़वे हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, मदरसों की जांच करा दो। सिर्फ इस देश के अंदर में मदरसों की जांच करा दो, आपको समझ में आ जाएगा आतंकवादी पैदा कहां से हो रहे हैं, ये बम आरडीएक्स आ कहां से रहे हैं देश के अंदर में, और तमाम आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएंगी। और कैसे जांच हो जाएगी? मदरसों को तो फंड भी तो सरकार ही दे रही है। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, बंद होना चाहिए ना। हम तो कब से आवाज उठा रहे हैं। अब ये मदरसे नहीं रह गए, मदरसा पढ़ाने के लिए नहीं रह गया है, अब ये बम बनाने के, आतंकवादी बनाने के एजेंसीज हो गई हैं। भारत के अंदर में रहकर गजवाए हिंद की ओर बढ़ने की उनकी वो हो चुकी है। मतलब आप सोचिए ना, डॉक्टर इंजीनियर ये काम कर रहे हैं, प्राण बचाने वाले। पहले तो ये कहा जाता था कि जब कश्मीर के पत्थरबाज मिलते थे तो कहा जाता था कि अरे वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको बरगला दिया गया, उनको भटका दिया गया। अब डॉक्टरों को भी भटकाया जा रहा है, डॉक्टरों को भटकाया जाएगा। सोच कर देखिए, इतने अच्छे पैसे को डॉक्टर, जिसको दुनिया में कहा जाता है भगवान का दूसरा रूप, उन डॉक्टरों का नाम बदनाम करने आ गए तुम, उन डॉक्टरों का नाम बदनाम करने आ गए तुम। क्या जो मोदी सरकार 2046 का टारगेट लेकर चली है कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या विकसित राष्ट्र बनेगा या गजवाई हिंद होगा? ये भाई साहब, विकसित राष्ट्र सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, और उसके लिए हमारा एक सन्यासी निकले हुए यात्रा पर, हिंदू जोड़ो यात्रा। जिस दिन ये भारत अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, उस दिन भारत की उन्नति हो जाएगी। और 1946 आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं 1936 तक ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन जब तक भारत के अंदर में, फिर से भैया की बात दोहरा देता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की कोशिश करते रहेंगे, और मदरसों को खुली छूट रहेगी, मदरसों को फंडिंग होती रहेगी, और इन जिहादियों का खुलकर विरोध नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं बना सकते। और अगर यही हाल रहा, जनसंख्या विस्फोट होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत गजवाए हिंद बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्योंकि अगर आप इनसे डरते रहोगे, आप इनके आगे मुंह नहीं खोलोगे, आप सच बोलने से डरते रहोगे, आप आतंकवादियों की पैरवी करते रहोगे, तो ऑब्वियसली गजवाए हिंद ही होगा। तो आखिर एक बात बताओ कि ये इतने आतंकवाद एक विशेष मजहब के द्वारा किए जा रहे हैं, मुसलमानों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद क्यों घोषित नहीं किया जा रहा है? भाई साहब, यही तो हमारा भी प्रश्न है ना। और सिर्फ भारत में ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं पूरी दुनिया के अंदर में, पूरी दुनिया में जहां पर भी बम ब्लास्ट होते हैं, जहां पर भी आतंकवादी गतिविधि होती है, घटनाएं होती हैं, वो कर कौन रहा है? वो यही लोग हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी ही हैं सब जगह, कोई और नहीं है, कहीं और से कोई नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, न सिर्फ भारत की। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद लगातार पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फैला हुआ है, लेकिन आज तक भारत इस्लामिक आतंकवाद डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है, क्या कारण है? कारण एक ही है, अल्पसंख्यक बन के सरकार से राशन मांगेंगे, अनपढ़ गवार बन के जनसंख्या को बढ़ाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो बम बन के फट जाएंगे। यही तो कारण है। तुम्हारा ही खाएंगे और तुम्हारे ही खा के कही बात नबी पैगंबर की कि मेरी एक उम्मत आएगी जो भारत के अंदर गजवाए हिंद को लाएगी। ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं। भारत की सरकारों को विशेष तौर पे चेताना चाहिए कि भारत अगर लोकतंत्र में, संविधान में सबका अधिकार है, तो केवल एक का विकास के नाम पर एक बड़ी आबादी को सर्वनाश का हिस्सा बनाना और उसको मजबूत करके हमारे देश के मासूम लोगों को मरवाने का कार्य किया जा रहा है। और उसमें अगर सरकारें अपनी आंखें मूंद रही हैं तो ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि ये गरीब रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, पत्थर चलाएंगे, 4 बीबी लाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, पत्थर चलाएंगे फौज के ऊपर, पढ़ लिख जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, ओसामा बिन लादेन। देश के अंदर हरामपंथी की भी हद होती है। देश के नेताओं को भी समझना चाहिए कि आप देश की बड़ी आबादी से लेकर एक ऐसी आबादी को हमारा दुश्मन बना रहे हैं, मदरसे में पढ़ा के कि इस्लाम को जो नहीं मानता वो काफिर है, उसे बम लगा के उड़ा दो। अरे कुछ कह रहे हैं कि सब मुसलमान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, सबको एक तराजू में थोड़ी ना तोलोगे। तो वो सारे मुसलमान कहाँ हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं? वो क्यों नहीं सड़कों पे उतरे हैं विरोध करने? क्या देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उनका हाथ नहीं है? वो लोग उनसे उनके नहीं है? वो बताए ना आके, लेकिन कोई नहीं निकल रहा है। हाँ, उनको बचाने के लिए, उनकी पैरवी के लिए लोग बोल रहे हैं। अभी उनकी मैयत निकलेगी तो सब उसमें शामिल हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं सरकार से, ऐसे आतंकियों की जनाजे में जितने शामिल हो जाए सबको आतंकी घोषित करके उड़ा दो, सबको उड़ा दो।
जो आतंकी के जनाजे में शामिल हो जाए, हमने देखा अपने देश के अंदर बड़े बड़े आतंकियों के जनाजों में शामिल होते लोग कौन हैं? ये पाकिस्तान से आते हैं क्या? ये भारत के लोग हैं। ये वो भारत के लोग हैं जिन्हें सरकारों ने अपना दामाद बना रखा है। और जो आतंकियों के जनाजे में शामिल हो जाए उसे भी उड़ा दो, क्योंकि 72 हुरे सबको चाहिए। लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाले स्पष्ट रूप से जान ले, भारत के अंदर नहीं चलेगा। सरकारें संज्ञान लें, नहीं तो फिर देश की जनता संज्ञान लेगी, स्पष्ट रूप से लेगी। हम अपने लोगों को, बेकसूर लोगों को मरने नहीं दे सकते और ना मरते हुए देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस आतंकवाद का अंत कैसे होगा? इस आतंकवाद का एक ही अंत है, ये सबके विकास का नारा बंद कर दो। जिसको भारत के संविधान के अनुसार किताबें पढ़ाई जा रही हैं, वो किताब पढ़ानी बंद कर दो। ये फंड देकर जो मदरसे खुलवाए जा रहे हैं, मदरसों को अनुदान दिया जा रहा है, ये आतंक के अड्डे बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर। इन आतंक के अड्डों को बंद करवाने का एक ही रास्ता है, इन सब मदरसों की जांच करके बंद करवा दिया जाए। बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए सर, एक बात कहना चाहूंगा, जो सोमवार को इस देश में घटना हुई, उस पर कहीं ना कहीं इस देश को सोचने वाली सोच रखनी चाहिए। इस देश के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि इस देश में ये लोग हथियार, आरडीएक्स, बम किस लिए जमा कर रहे हैं, क्यों जमा कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। 1947 से लेकर 2047 का जो हमारा संकल्प है हम हिंदुओं का है कि हम 100 साल में इस देश को विकसित भारत बनाएं। पर इनका क्या है सर, ये चाहते हैं कि गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। जो गजवाए हिंद का सपना लेकर चल रहा है, क्या आप सोचोगे वो देश के लिए वफादार हो जाएगा? सबसे पहले इस देश की सरकार को जांच बैठानी चाहिए और इस देश के जितनी भी मदरसा है, जितनी भी मस्जिद है और जितने भी ये मुल्ला मौलवी हैं, सबको बैन करके इनकी पूरी जांच कराई जानी चाहिए। कितने हथियार इन्होंने जमा कर रखे और कितना वो कर रखे। चाहे साले ये डॉक्टर बने, चाहे ये इंजीनियर बने, चाहे ये टीचर बने, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, कुछ भी बने, अच्छी बात है। पर साले बम लगा के फटना, ये तो बनते क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। टीचर बन के भी बम फटना है, आतंकवादी फैलाना है। अगर अनपढ़ रहेंगे तो जनसंख्या विस्फोट करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो बम लगा के विस्फोट कर देंगे। ऐसों का इलाज सिर्फ इतना ही है सर, इनके गांड पे तेल लगा के सूद देना चाहिए। और जहां ये जनाजे वनाजे की अभी भैया ने बात की ना, जो जाता है उसकी खोपड़ी पे गोली मार दो, क्योंकि इनका इलाज यही है, ये डर में रहना चाह रहे हैं। तो सब मुसलमान एक जैसे थोड़ी ना होते? अरे सर, तो कौन सा मुसलमान सही है कौन सा गलत है आप बताइए, कैसे क्लैरिफाई करेंगे? सांप की तरह चेक करवाएंगे क्या? ये नाग के वो प्रजाति हैं, कुछ जहरीली भी हैं, कुछ जहरीली है। इन सब का इलाज सिर्फ इतना, लठ लगा के बजा के तोड़ो। ये इस देश में रहते हुए सर, मतलब आरडीएक्स जमा कर रहे, शर्म आनी चाहिए। जिस देश में रहते हैं, कहते हैं हम भारत से प्रेम करते हैं, भारत की मिट्टी से हमारा वो है, भारत के संविधान को मानते हैं। कौन से भारत के संविधान को तुम लोग मानते हो? कौन से भारत के झंडे से प्रेम है कि तुम्हारा बच्चा साला पैदा होता है, डॉक्टर बनता है, सफेद कोट पहनकर और सारे बम लगा के फटता है? चाहे ईरान में मुसलमान हो तो भी बम लगा के फटेगा, अफगानिस्तान का हो तो भी फटेगा, पाकिस्तान का हो तो भी फटेगा, भारत का हो तो भी फटेगा। कौन सी आसमानी किताब, साला धरती का जो किताब है उसे पढ़ने के बाद डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, चलो अच्छा लगता है। फिर आसमानी किताब पढ़ के लगा के जब बम फटने का ही काम है, तो भैया मैं एक निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आप लोग रास्ता नाप लो। अब इस देश में हिंदुओं को मरने के लिए हम नहीं छोड़ सकते। हमारी देश की सरकार से हम निवेदन करेंगे, इस देश में हिंदू कोई कीड़े मकोड़े नहीं है कि कोई भी फिदाइन आएगा, बम लगा के कार में फट के चला जाएगा, आतंकवाद फैलाएगा। तो ऐसे चीजें हम नहीं चलने देंगे, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार से निवेदन है, जल्द से जल्द इन कटुओं का इलाज करें, नहीं तो हम भी इलाज करने के लिए तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।